इलीगल माइनिंग करने वाले क्रशर ऑनर्स की अब खैर नहीं। आपको बता दें कि राजौरी के अंदर 2 क्रशर ऑनर्स को 7-7 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ है, यानी कि कुल 14 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है 2 क्रशर ऑनर्स को हुआ है, क्योंकि ये लगातार वायलेशंस कर रहे थे। जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस जो सेट की गई हैं, जो नॉर्म सेट किए गए हैं, उनके अगेंस्ट जाकर ये यहाँ पे स्टोन क्रशिंग का जो ये काम कर रहे थे। लेकिन आरती शर्मा सरपंच पंचायत हल्का सराहनू ब्रिज, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और ये चीज़ साबित कर दी कि अगर महिला कुछ करना चाहे तो वो ज़रूर कर सकती है। और एक महिला ने इस चीज़ को साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं, और इन्हें हम आयरन लेडी के नाम से भी कहेंगे, क्योंकि पहली बार देखा गया है कि ज़िला राजौरी के अंदर किसी महिला सरपंच ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया और 14 करोड़ रुपए का जुर्माना 2 क्रशर ऑनर्स को करवाया, 7-7 करोड़ रुपए का। तो डिटेल क्या हुआ, सारा ये सिलसिला शुरू कब हुआ, कैसे हुआ, इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले आपका वेलकम हमारे चैनल में। थैंक यू। आरती जी, मुझे बताएं कि क्या क्या गलत आपके इस इलाके में हो रहा है जिसको लेकर आपने इतना बड़ा स्टेप लिया, और कहां कहां पे आप गई, कितनी जदोजहद करनी पड़ी आपको, और आज जो है 14 करोड़ रुपए का फाइन एनजीटी की तरफ से 2 क्रशर ऑनर्स को हुआ है। जी, मेरा नाम आरती शर्मा है, मैं सरपंच हूँ पंचायत सराहनू ब्रिज। हमारे जितने भी यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज थे, ज़्यादातर हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि पंचायत काफ़ी, एक तो पहाड़ी एरिया है, काफ़ी दूर दूर घर हैं लोगों के, और पानी के जितने भी हमारे वाटर रिसोर्सेज थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। जितनी भी नई स्कीम्स आ रही थी यहाँ पे वो भी फेल होती जा रही थी, और उसका कारण मेन यही था कि यहाँ पे बहुत गहरे गड्ढे हैं, माइनिंग की वजह से काफ़ी गहरे गहरे गड्ढे हैं, जो वाटर लेवल काफ़ी डाउन चला गया, और उसके कारण और जितने यहाँ पे 3-4 आदमी भी इसी नाले में जो है उनने भी अपनी जान गंवाई, और माल मवेशी भी जब यहाँ पे पानी पीने जाते थे वो भी बेचारे डूब जाते, वो उनको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और हमने इनको काफ़ी बार बोला कि आप ये जो काम कर रहे हो ये बंद कर दो, और ये दिन को तो करते थे, रात को भी बड़ी बड़ी चेन वाली मशीनें लगा के यहाँ से मलबा निकाला करते थे। तो फिर जब ये नहीं माने तो फिर हमने राजौरी में माइनिंग वालों को भी बोला, पोल्यूशन वालों को भी बोला, लेकिन वो भी जब आया करते थे देख के चले जाया करते थे, वो बोलते थे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जब हमने गवर्नर सेल में जम्मू में किए तो वहाँ से भी हमें कोई आउटपुट नहीं मिला। हमने जो डायरेक्टर हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उनके आगे भी उनको भी मेल की सब कुछ, लेकिन वहाँ पे भी हमारा कोई, उनने भी हमारी बात को नहीं सुना। तो फिर हमने जब देखा कि कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला, फिर तंग होके हमने एनजीटी का सहारा लिया, और हॉनेबल कोर्ट जो एनजीटी है उनने कल उनका जो फैसला आया है, ये 1.5 साल हो गया हमें ये संघर्ष करते करते, तो वो फ़ैसला आया, हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। जितनी भी पंचायतें मतलब दाएं बाएं की हैं, वो सभी लोग बहुत खुश हैं इस फैसले से, क्योंकि यहाँ पे बोलना भी बड़ा मुश्किल है, आम पब्लिक जो है वो बोल भी नहीं सकती। और हमारा ये है कि मैं यहाँ की सरपंच हूँ, मैंने जितनी जो पब्लिक की जो डिमांड्स हैं, पब्लिक की जो आवाज़ है, उसको रखना मेरा फ़र्ज़ है, और मैं आज नहीं, मैं आगे भी ये काम करती रहूँगी। जो मैम, जब आपने ये स्टार्ट किया था ये प्रोसेस, उस वक्त यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे राजेश कुमार श्रवण, और अब विकास कुंडल जी हैं। तो इन दोनों डिप्टी कमिश्नर्स के टाइम में किस तरह की हेल्प, किस तरह से आपको सहयोग किया गया, क्या क्या उन्होंने, किस तरह की इंस्पेक्शंस उन्होंने यहाँ पे मौके पर आकर की, क्या बताएंगे? हाँ, हमारे जो पूर्व डिप्टी कमिश्नर थे ना, राजेश कुमार श्रवण जी, जब हमने उनको बताया तो वो यहाँ पे आए, उनने हमारी बात सुनी, उनने एक बार नहीं 2-3 बार यहाँ पे विज़िट की। तो उनने भी इनको बोला, भाई रात को क्रशर मत चलाओ, और आपने इतनी डिगिंग की हुई है कि यहाँ पे ये तो जितने भी वो खुद यहाँ पे डगवेल वगैरह हमारे लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स हैं, वो खुद वहाँ पे आए, उनने विज़िट किया, उनने कहा कि यहाँ के बुरा हाल हो गया, आप ये काम मत करो। लेकिन एक अगर ईमानदार ऑफिसर होगा तो बाकी अगर सारे करप्ट बैठे हुए हैं तो फिर आप भी जानते हो इस बात को कि बड़ा मुश्किल है। तो लेकिन उनकी ही कार्रवाई पे उनने इनको 7 करोड़ का जुर्माना किया था, और इन्हीं की जो रिपोर्ट देख के जो ऑनेबल एनजीटी है, उनने दोनों क्रशर को 7-7 करोड़ का, 14 करोड़ का इन दोनों क्रशर्स को जुर्माना किया है। जो अभी की एडमिनिस्ट्रेशन है उनका किस तरह का कॉपरेट रहा आपके? नहीं, अभी भी हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं विकास कुंडल जी हैं, वो भी काफ़ी कॉपरेट कर रहे हैं। उनकी जो रिपोर्ट आई है यहाँ पे, उनने कल फौरी तौर एक्शन लिया है।
हमें खुशी है। हम चाहते हैं कि ऐसे जो ईमानदार ऑफिसर्स हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आएँ और पब्लिक सफ़र ना करे, पब्लिक की बात सुनने वाला कोई आए यहाँ पे। मैम राजौरी के अंदर देखा गया है कि काफ़ी सारे क्रशर ऑनर्स और भी हैं जो इस तरह की इलीगल माइनिंग करते हैं। देखिए डिपार्टमेंट के पास ज़्यादा मेन पावर नहीं है, 4 से 5 लोग हैं जो कि पूरा इस डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी चोरी छिपे ये लोग इस तरह के क्राइम जो है कमिट करते हैं, रोज़ाना वायलेशन करते हैं, रात को बड़ी बड़ी पॉकलैंड लगाई जाती हैं और डिपार्टमेंट की नज़रों से चोरी ये काम करते हैं। तो क्या अगर बाकी के लोग अगर आपसे संपर्क करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पे इस तरह का जो सिस्टम वो चल रहा है, तो क्या आप उनका कोऑपरेट करेंगी? क्या उन्हें बताएंगी क्या करना है, किस तरह से इन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई करनी है? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से उन लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ कि जिसको भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पानी है, ये पर्यावरण है तो हम लोग हैं, जीव जंतु हैं, तो जिसको भी हमारी ज़रूरत पड़ती है हम दिन रात जब भी वो कॉल करेंगे, हम उनको पूरा प्रोसीजर बताएंगे, हम उनके साथ हैं। जिस तरह से आपने पहल की, आप सामने आई, आपने 7-7 करोड़ रुपए का जो फ़ाइन जो है एनजीटी द्वारा इन दोनों क्रशर ऑनर्स पे किया गया, बाकी के भी सरपंच हैं वो कहाँ पे सोए हुए हैं? क्या उनको भी जागने की ज़रूरत है अब? क्योंकि उनके भी इलाकों में इस तरह की समस्या काफ़ी आ रही है, काफ़ी लंबे समय से वो लोग जो है वहाँ के लोग जो है इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। बाकी की पंचायतों में भी यही सारा कुछ चल रहा है। क्या आपको लगता है कि बाकी के सरपंचों को भी जागना होगा? हाँ, उनको भी जागने की ज़रूरत है। देखो ना, हम पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं, पब्लिक की अगर हम आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे तो फिर मतलब वो उनको हमें चुनने का क्या फ़ायदा है? हमें चाहिए कि जो अगर पंचायतों में खासकर अगर हम अपनी पंचायत को लेके चलेंगे ना, घर से शुरू करेंगे तो बाहर भी स्वच्छ हो जाएगा। तो इसलिए अगर वो खुद नहीं करते तो इसका मतलब कहीं न कहीं उनकी भी मतलब है, उनमें मिलीभगती है, तो जो बंदा फेयर है वो तो कार्रवाई करेगा। तो ये क्रशर होते हैं, इनको ऑपरेट करने के लिए काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, रेवेन्यू होता है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं। क्या आपको लगता नहीं कि इन तमाम डिपार्टमेंट्स को अपनी ज़िम्मेवारी समझनी चाहिए? अगर समय पर इन लोगों ने अपनी ज़िम्मेवारी समझी होती और इन लोगों को समय पर वार्न किया होता तो आज लगता नहीं कि इतना बड़ा फ़ाइन इन लोगों को होता। बिल्कुल। देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब यहाँ पे ये माइनिंग ब्लॉक बनते हैं तब पब्लिक हियरिंग होती है। वहाँ पे जाते हैं, चीख-चीख के लोग बोलते हैं कि माइनिंग ब्लॉक मत बनाओ, हमारी यहाँ की बुरी हालत होगी, हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो देखो सारा डिपार्टमेंट वहाँ पे सुनता है बैठ के। लेकिन वही 10 दिन के बाद रिज़ल्ट होता है, सारे के सारे वो माइनिंग ब्लॉक बन जाते हैं। लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं करता है। जब तक ये खुद जब जो डिपार्टमेंट हैं ये एक्टिव नहीं होंगे तो तब तक जो आम पब्लिक है वो तो सफ़र करेगी। और जो पंच सरपंच जिनको थोड़ा बहुत मतलब थोड़ी बहुत सपोर्ट भी है, थोड़ा बहुत रास्ता भी पता है, वो तो करेंगे। नहीं तो आम बंदा तो बोलेगा किस लिए मैंने पंगा लेना, छोड़ो अपना काम करो तो साइड निकल जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर जिम्मेवारी मिली है तो मैं तो ये कहती हूँ कि उस जिम्मेवारी को पूरा करना चाहिए। जो फ़र्ज़ अदाई हमारी है हमें करनी चाहिए पूरी, वो जैसे भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी आरती शर्मा, सरपंच पंचायत हल्का सरहानो ब्रिज। इन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने शुरुआत की और किस तरह से इन्होंने जीत जो है दर्ज की है। ये एक महिला हैं, हम सैल्यूट करते हैं इन्हें, इनके जज्बे को कि इन्होंने शुरुआत की, उसका अंजाम जो है इनको जीत से मिला है। और शुरुआत इन्होंने राजौरी से की और दिल्ली एनजीटी जो कोर्ट है उनके द्वारा एक फ़ैसला हुआ जिसमें 7-7 करोड़ रुपए की पेनल्टी जो है इन 2 क्रशर ऑनर्स को हुई। राजौरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इन्होंने शुरुआत की, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, माइनिंग विभाग, उसके बाद इन्होंने एलजी ग्रीवेंसेस सेल, इन तमाम जगहों के दरवाजे इन्होंने खटखटाए लेकिन इन्हें इंसाफ नहीं मिला, जिसको लेकर मजबूरन इन्हें एनजीटी कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। और इन्होंने दिन रात एक कर कर वहाँ पे जाते रहे, उन कोर्ट्स की हेयरिंग में जाते रहे और बताते रहे कि इस पूरे इलाके में, इस पूरा ये जो सरहानो इलाका है यहाँ पे किस तरह का काम यहाँ पे क्रशर ऑनर्स कर रहे हैं। और आखिर में सच्चाई की जीत ज़रूर होती है और जो लोग इस तरह के गलत काम करते हैं उनकी हार हुई। और तमाम ऐसे वो सरपंच पंच जो अपनी अपनी पंचायतों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन लोगों को भी सबक लेना चाहिए। आरती शर्मा जो सरपंच हैं यहाँ सरहानो ब्रिज की, कि वो भी अपने इलाके को, अपनी पंचायत को देखें कि उनके पंचायत उनके इलाके में किस तरह की गलत एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और ऐसे लोग ये यानी कि सिर्फ माइनिंग को लेकर ही गलत चीज़ें हो रही हैं, माइनिंग गलत तरीके से यहाँ पे की जा रही है, जो क्रशर ऑनर है वो गलत तरीके से काम कर रहे हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे जिनका गलत उपयोग
हो रहा है, ऐसी चीज़ों पर भी बाकी तमाम सरपंचों को जागना चाहिए जिस तरह से आरती शर्मा ने एक शुरुआत की। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि राजौरी के अंदर 7-7 करोड़ का जो फाइन हुआ है, डायमंड स्टोन क्रशर और शंकर स्टोन क्रशर, इन दोनों को 7-7 करोड़ का फ़ाइन हुआ है। और इस पूरे पंचायत के लोग अब बड़े खुश हैं क्योंकि आरती मैम ने जो काम कर दिखाया शायद वो इससे पहले किसी ने नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया।